राजीव हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ रहे हैं और अजीत भी हमारे सहयोगी जो हैं अयोध्या से जुड़ रहे हैं। दोनों ही हमें जानकारियां दे रहे हैं। अजीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। हमने तमाम आपके वॉक थ्रू भी दिखाए और बातचीत भी दिखाई। किस तरह की अभी अयोध्या लग रही है? क्या सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा है? देखिए जिन्हें सवाल आपका सही है कि सब कुछ शांत नहीं है। जो दूसरा पक्ष है वो डर में है और एक इलाके से 4-5 घर ऐसे हैं जहां से लोग भी पलायन कर गए हैं। सरकार भले इस बात का दावा कर रही हो कि हमने धारा 144 लगा दिया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, 45 कंपनी पीएससी लगाई गई है, दर्जन भर आईपीएफ लगाए गए हैं, लेकिन अयोध्या में बढ़ती भीड़ बढ़ रही है। लगातार बढ़ती भीड़ को देखकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जरूर सशंकित है। यहाँ के युवाओं ने भी आपत्ति दर्ज की है। यहाँ के जो ब्रजमोहन दास हैं, जो दशरथ गद्दी है उसके महंत है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि चूंकि 92 में भीड़ बढ़ी थी तो बवाल हुआ था, तो लिहाजा यहाँ के लोग जरूर डर रहे हैं। और जिस मैदान में हम खड़े हैं, लक्ष्मण किला का मैदान है जो हमारे पीछे का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। उद्धव ठाकरे यहीं आएंगे, संतों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो आशीर्वाद सभा होनी है वो यहीं होनी है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो जीनत एक तरीके से मुकम्मल की जा चुकी है। जो पीछे का हिस्सा है, हमारे जो मंच बना है, बाकायदा तस्वीर लगाई गई, पोस्टर लगाए गए हैं जीनत, जिसपे बाल ठाकरे की फोटो है, उद्धव ठाकरे की फोटो है और कई भगवान राम की भी एक तस्वीर जो है वो बाकायदा लगाई गई है। पूरे मैदान में जो झंडे हैं भगवा कलर के वो लगाए गए हैं जीनत। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है शिवसेना की कि राम मंदिर निर्माण का जो आंदोलन है, जिसका वो दावा करते हैं कि हम इसमें भागीदार रहे हैं, हम इसके अगुवा रहे हैं, तो उस क्रेडिट को लेने की होड़ लगी है। यही वजह है कि आरएसएस बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के समर्थन में दिख रही है और वो कल एक धर्म सभा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो चीजें हैं वो अयोध्या में जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं है। अयोध्या की सड़कों पर लोग कम दिख रहे हैं, फोर्स ज्यादा दिख रही है। यानी अगर फोर्स आपको ज्यादा दिखाई दे रही है तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे साथ केबी भी मौजूद है जीनत, जो अयोध्या और फैजाबाद के बारे में बहुत विधिवत समझते हैं। केबी, क्या लगता है इस दोनों आंदोलनों से क्या अयोध्या शांत है? अयोध्या के लोग इससे संतुष्ट हैं? देखिए, जब भी अयोध्या में भीड़ बढ़ती है तो लोग अयोध्या आशंकित होती है। हालांकि यहाँ पे लोग आशंकित है। हालांकि जो साधु संत है, जो यहाँ के कार्यक्रम आयोजक हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अयोध्या में कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भी अयोध्या में भीड़ बढ़ती है तो अयोध्या आशंकित होती है। जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा समुदाय है, वो आशंकित होता है। लेकिन जो सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं, जो दावा किया गया है, उसके मुताबिक हालांकि जो सुबह देखा गया बिल्कुल अयोध्या नॉर्मल थी, अभी भी नॉर्मल है, लेकिन भीड़ अब बढ़ जा रही है। तो भीड़ जब बढ़ती है तो आशंकित होते हैं। ये अयोध्या का रूटीन रहा है। हालांकि अयोध्या तक भी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जब भी भीड़ बढ़ती है तो आशंका जो पलायन कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, ये क्या है? ये देखिए, 1900 जो पलायन किए हैं, 1992 में 6 सितंबर को जो बाबरी विध्वंस हुई थी, उसको लेकर एक परिवार जो अपना बेटा खो चुका था, वो परिवार है जो आशंकित है कि कहीं ऐसा कुछ फिर हो जाए, लोग फिर इधर कूच न करें। तो ऐसा कुछ एक माहौल है। 2-4 परिवार है जो आशंकित है उसको लेकर। देखा जिन्हें तो केबी भी बता रहे हैं कि लोग आशंकित हैं। फिलहाल लक्ष्मण किला जो मैदान है वहां संतों जी, मैं अजीत जी आपके पास आऊंगी। राजीव के पास भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। राजीव, आपने अजीत को भी सुना, क्या कुछ वहां की तस्वीरें जहां पर आप मौजूद हैं? और प्रश्न तो वही रहेगा, क्या सब कुछ शांतिपूर्ण नजर आ रहा है अभी? तरह से अयोध्या अति संवेदनशील माना जाता है और जिस तरह अयोध्या में शिवसेना का कार्यक्रम हो या विहिप की धर्मसभा हो, उसको लेकर जिस तरह देश और प्रदेश में ये आशंका जताई जा रही कि यहाँ का माहौल बेहद खराब है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये सच है कि शिवसेना के हजारों समर्थक इस वक्त अयोध्या पहुँच चुके हैं और लगातार वो एक ग्रुपों में जो अयोध्या के मठ मंदिर हैं वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और जय श्री राम जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान क्योंकि दोनों जो प्रोग्राम है उसमें करीब 2 लाख से अधिक लोगों के जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में प्रशासन ने भी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। प्रशासन के आला अधिकारियों को अयोध्या भेजा है जो कि लगातार यहाँ पर उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए उसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ जो महाराष्ट्र से आए लोग हैं शिवसेना के, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे शिवसेना की तरफ से यही मांग है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर बनाओ, बाद में सरकार बनाओ। बाद में सरकार, पहले मंदिर फिर सरकार, पहले मंदिर फिर सरकार।
पुकार। जैसा कि आपने जीनत आपने सुना कि इनकी मांग है कि जो बीजेपी वादा करती रही है कि अगर केंद्र व राज्य सरकार में उसकी सरकार बनेगी तो वो राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। ऐसे में ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया जाए, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। जैसा कि बीजेपी अब तक कहती रही है कि राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण वो अध्यादेश नहीं ला सकती और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने कल ही पीसी करके कहा कि पहले बीजेपी लोकसभा में बहुमत है तो वहां पर पेश करे, उसके बाद कोई भी राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करना चाहती और आगे भी इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है और इसी मांग को लेकर आज उद्धव ठाकरे कुछ देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जहां जैसा कि अजीत ने बताया कि लक्ष्मण किले में जो आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया है संतों का, उसमें वो शिरकत करेंगे। संत भी जो अयोध्या के हैं, देश के हैं, वो लगातार राम मंदिर निर्माण की मांग करते रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे उनका आशीर्वाद लेंगे और संतों की राय के साथ एक रणनीति बनाएंगे और कहीं ना कहीं एक बीजेपी पर दबाव डालने का ये प्रयास करेंगे कि राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो। इसको देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे सियासी मकसद भी इनका है, सियासी फायदा भी लेना चाहते हैं और यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद ने भी इसी दौरान अयोध्या में एक धर्म सभा का आयोजन किया है, जिसमें करीब 2 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर जीनत बात की जाए तो ये जो हिंदू संगठन है ये चाहते हैं कि किसी भी तरह जो ये मुद्दा है, अगर बात करें राम मंदिर आंदोलन की, तो ये निश्चित रूप से शिवसेना की इसमें राजीव, अगर वहां पर कोई शिवसेना का प्रवक्ता है आपके पास में मौजूद, तो जरा उनसे 2 सवालों के जवाब लीजिएगा। पहली बात तो ये कि क्या सरकार पर दबाव बनाने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, माहौल चुनावी है और जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो वही वाली बात कि भाई लड्डू तो घी के हैं, थोड़े टेढ़े ही हो गए तो क्या होगा, हमें भी मिल जाएंगे, हमारी भी सेहत बन जाएगी। तो कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना वजह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव सर पर है। तो बाकी 4 साल से आप कहां थे? पहले मंदिर फिर सरकार। जय श्री राम। निश्चित रूप से बड़ा साहब ठाकरे जय कौन, जय शिवाजी, जय श्री राम। राजीव, रखिए अपनी बात, रखिए आप। जैसा कि आपने जीनत कहा कि ये सच है कि अगर राम मंदिर निर्माण को लेकर इतना गंभीर थे तो पहले क्यों नहीं शिवसेना द्वारा इस तरह की पहल की गई या इस तरह की मांग की गई, चुनाव आते ही इस तरह सक्रियता क्यों दिखाई गई। अब तक उद्धव ठाकरे ये पहला मौका होगा जब अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्या इससे पहले उन्होंने कभी अयोध्या आकर रामलला का दर्शन क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सियासी मकसद भी नजर आ रहा है और यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद अब राम मंदिर निर्माण के जो आंदोलन था उसको अपने हाथ से नहीं जाना चाहती। और पहला, जैसा कि शिवसेना का जो ये कार्यक्रम था, उद्धव ठाकरे का यहाँ पर कार्यक्रम था, ये पहले से तय था, लेकिन उसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद ने भी कल धर्म सभा का आयोजन किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि उसमें 2 लाख लोग जुटेंगे। कुल मिलाकर अगर उसकी तैयारी की बात करें तो खुद आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लगातार बीते कई दिनों से बाइक रैली निकाल रहे हैं और अयोध्या चलने के लिए आह्वान कर रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक बार फिर राम मंदिर मुद्दे को गर्म करके एक माहौल बनाया जा रहा है और बीजेपी पर, क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव है, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं चाहती, लेकिन बीजेपी भी जब इन राज्यों का 11 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो उसके बाद अपनी रणनीति तय करेगी। लेकिन जो अन्य दल हैं, ठीक है राजीव, आपके पास आते हैं। कुल मिलाकर ये वक्त ही ऐसा है, चुनाव जो है वो है सर पर और इसकी वजह से काफी चीजें हो रही हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अयोध्या के लक्ष्मण किले की है, जहां शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे करीब 2 घंटे बाद शिरकत करेंगे। दूसरी तस्वीर मुंबई में मातोश्री की है, जो उद्धव ठाकरे का घर है और वो थोड़ी देर में अयोध्या के लिए निकलेंगे। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है अयोध्या, कल निकली थी और कल ही पहुंची है वो, और एक जो है वो आज पहुंचेगी, जिसकी हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। तो अयोध्या में क्या हो रहा है, पल पल की अपडेट्स जो है हम आपको लगातार दे रहे हैं।